नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर, जो कि अक्सर आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं छुपे-छुपे रूप में निकलते आते रहता है और अक्सर आपको थोड़ा कंफ्यूज करते रहता है, ओके? कि आपके सब्जेक्ट से आखिर कितने जीआरएफ होते हैं? बिकॉज़ यू ऑल गाइस आर एस्पायरिंग फॉर द जीआरएफ। आप सभी चाहते हैं कि आपका जीआरएफ हो, स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाएँ। और दिसंबर का एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, सो कहीं ना कहीं एक मन की जिज्ञासा भी है, कंफ्यूजन भी है कि सही में हर सब्जेक्ट से कितने कितने स्टूडेंट्स जो है जीआरएफ होते हैं। तो ये कितने इस बार होंगे, कितने स्टूडेंट्स को जीआरएफ सीट मिलेगी, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं माइंड में लगा रहता है। सो सब्जेक्ट वाइज कितना कितना किस किस सब्जेक्ट से जीआरएफ होते हैं, वो थोड़ा सा हम आज बेसिकली ट्राई कर अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे आप लोगों का भी थोड़ा सा एस्पिरेशन, मोटिवेशन और कॉम्पिटिटिव जो स्पिरिट है, ओके। सबसे बड़ा एस्पेक्ट यहाँ पे है कि वो जो नंबर जब दिख जाता है ना कि अच्छा इतनी सीटें हैं जीआरएफ की, तकरीबन इतने तो होंगे, तो उसमें मुझे अपना स्थान लगाना है, मुझे अपनी जगह बनाना है। उसमें थोड़ा सा आपको मोटिवेशन फैक्टर भी आएगा और एक कंपटीशन भी आएगा कि हाँ, मुझे बाकी सबसे आगे निकलना है। ठीक है, चलिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा बाकी सभी स्टूडेंट्स को, जिससे उनके पास भी डिटेल्स मिल जाए। एंड टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आपका जो है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रद्युमन सर टेक्स्ट बुक है नाउ। चलिए बात करते हैं जरा। वैसे तो देखा जाए, अगर यूजीसी नेट का जो नियम है, ठीक है, यूजीसी नेट का नियम क्या कहता है, ओके, रूल क्या है? रूल सिंपल है, अपियर्ड का 6%, दैट्स ऑल, ओके। रूल ये कहता है कि अपियर्ड का 6% विल गेट द नेट, मतलब वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे और जो अपियर्ड है उसका कितना, ऑलमोस्ट 1% के आसपास, ओके। 1% से भी कम होता है, तकरीबन 1% फॉर जीआरएफ। अब ये नहीं कि ये हर सब्जेक्ट वाइज, ओके, तो ये मत सोचिए कि हर सब्जेक्ट में जितने जितने बच्चे अपियर हुए, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ज्योग्राफी में जितने अपियर हुए उसका 1% नहीं, ओवरऑल, ओके। मान लीजिए एग्जाम में 6 लाख बच्चे अपियर हुए, ठीक है, 6 लाख लोग अपियर हुए। उस 6 लाख में से, ठीक है, उन 6 लाख में से उनका 6% निकाल लेंगे, ठीक है, और उसका 1%, ठीक है, तो तकरीबन 6,000 के आसपास। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है निकाला जाता है कि कितने लोगों को जेआरएफ दिया जाएगा और कितने को नेट दिया जाएगा। तो ये बेसिक रूल चलता है, बट ये रूल इतना सिग्निफिकेंटली फॉलो नहीं होता है। एनटीए ने वैसे रूल तो बना दिया है कि उनके नोटिफिकेशन में लिखा है कि भाई हम 6% का रखेंगे नेट के लिए और तकरीबन 1% अगेन, अब बट ये भी बहुत ज्यादा फिक्स नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट चलता है। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा हम पिछले कुछ रिजल्ट्स को देखेंगे, जिससे हमको थोड़ी क्लियरिटी मिले कि असलियत में कितने बच्चे अपेयर होते हैं, ठीक है, कितने फॉर्म भरते हैं, कितने रजिस्ट्रेशन करते हैं, कितने अपियर होते हैं और क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो उसको जरा मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं जरा अभी सबसे लेटेस्ट रिजल्ट, जो कि अभी सबसे ताजा ताजा रिजल्ट जो आया है, अगर हम उसको देखें, ठीक है, जो कि जुलाई में रिजल्ट आया है, इसमें कहा गया कि भाई कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया, 6 लाख 6,39,000, ओके, 6,39,000 एंड 69 स्टूडेंट्स ने, ओके, तो तकरीबन 6,40,000, हम मोटा मोटा वाले 6,40,000 बच्चों ने रजिस्टर किया। उसमें से 4,62,000, ठीक है, 4,62,144 स्टूडेंट जो है एग्जाम देने पहुंचे। तो मतलब अब इसका 1% नहीं, इसका 1%, ओके। रजिस्टर कितने ने किया उनसे मतलब नहीं, उनका सीधा लॉजिक है कि जो जितने भी आए उसमें से उसका हम क्या लेके चलेंगे, उनका 1% लेके चलेंगे, जो अपियर हुए उसका 1% हम निकालेंगे। ठीक, बट अब इसके बाद अगर हम रिजल्ट देखें, ठीक है, रिजल्ट देखें तो रिजल्ट में हमको डिफरेंस दिखता है। रिजल्ट में डिफरेंस कैसा कि ज्यादा, जितना एनटीए ने बोला उससे ज्यादा दिया। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, देखिए यहां पर फिर लिखा है, यूजीसी पॉलिसी 0.6% ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर इन द बोर्ड वुड बी obtaining द नेट, जिन्होंने बोथ पेपर को क्वालिफाई किया है। एंड अगेन मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो अगर 40% क्रॉस किया है दोनों पेपर में, तभी जाके होता है 40% वाला। तो आपको लॉजिक पता है कि हर पेपर में इंडिविजुअली भी 40% आपको होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल आपका कट ऑफ तो रैंकिंग आपको डिसाइड करता है जीआरएफ नेट, बट साथ साथ बेसिक एक ये भी है धरातल कि दोनों पेपर में कम से कम 40% स्कोर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअली, और फिर कंबाइन जो रिजल्ट है वो कंबाइन कट ऑफ में आता है, बट इंडिविजुअली वाला लॉजिक है। ठीक है, यहां पे अगर हम बहुत सिंपल देखें, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड 6,40,000 के आसपास, यहां पे 4,60,000 के आसपास जिन्होंने रजिस्टर्ड हुए, अपीयर्ड हुए, और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर कितने को मिला, 32,000, मतलब ज्यादा। अगर हम 4,60,000 का भी, ठीक है, 4,60,000 का 6% निकालेंगे तो वो होगा करीबन 27,000 के आसपास। ओके, आप लोग मैथ्स करना जानते होंगे, मैथ्स कर लेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय कीजिए 100, सॉरी सॉरी मल्टीप्लाई बाय
क्या कहते हैं इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे और डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो तकरीबन, ठीक है, रफली मैं बता रहा हूं 27,000 के आसपास जो है। सो फिर भी ज्यादा 27,000 होना चाहिए था, परंतु 6% के हिसाब से देखा जाए तो फिर भी उन्होंने ज्यादा दिया, ठीक है। 32,000 लोगों को उन्होंने नेट क्वालिफाई करवाया, जेआरएफ के लिए 4,930, मतलब तकरीबन 5,000, ठीक है। तो तकरीबन अगेन 4,60,000 का भी अगर हम देखें 1% से 1% ज्यादा है, ठीक है, 1% से भी ज्यादा रिजल्ट है, 4,60,000। सो अच्छा रिजल्ट एनटीए दे रही है, ठीक है। सो अगर अब हम सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो सब्जेक्ट वाइज अगर हम चलते हैं तो देखिए किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे अपीयर हुए, यहाँ अपीयरिंग और कितने को जेआरएफ हुआ, ठीक है। यहाँ 22,000 अपीयर हुए इकोनॉमिक्स में और 213 को उन्होंने एग्जैक्टली तकरीबन 1% के आसपास 213 को उन्होंने जेआरएफ दे दिया। यहाँ 34, देखिए पॉलिटिकल साइंस में 34,000 आए, 347 एग्जैक्टली 1%, ओके। सो ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है कि हर सब्जेक्ट में 1-1% देंगे, बट ओवरऑल देखा जाए, ठीक है, सारे अपीयर, ठीक है। फिर आपका फिलोसफी में कितने हुए, फिलोसफी में 56 को जेआरएफ मिला, साइकोलॉजी में 119 को जेआरएफ मिला, सारी कैटेगरी मिला के, ठीक है, SC ST OBC EWS PWD सारी कैटेगरी मिला के। फिर अगर हम बात करते हैं सोशियोलॉजी में तो 230 को 31 को मिला है, ठीक है। हिस्ट्री में 250 को मिला है, या फिर हम कॉमर्स की बात करें तो 257 को जेआरएफ मिला है, ठीक है। एजुकेशन की बात करें 270 लोगों को जेआरएफ दिया है, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर अगर देखें तो हिंदी में 420, ठीक है, देखिए हिंदी का नंबर 420 लोगों को जो है जेआरएफ दिया गया, काफी बड़ा नंबर है, ठीक है फाइन। तो इस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट का आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने कितने जेआरएफ हुए, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर एक बड़ा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश आपका, जिसमें 252 है, 52 है, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ेंगे सो लॉ है, उसमें भी अच्छा खासा नंबर है, ठीक है। तो ऐसे हर सब्जेक्ट क्या आप अपने लिस्ट में देख सकते हैं, ये लिस्ट को इस वीडियो को पॉज करके, सबका मैंने एक बार दिखा दिया, सो ठीक है। तो इस वीडियो को पॉज करके एक करके अपने सब्जेक्ट में कितने कितने, बिकॉज ऐसे सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का पढ़ते जाऊंगा मैं, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो एक बार मैंने सबका दिखा दिया, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट में कितने जीआरएफ हुए, बिकॉज सब्जेक्ट तो करीबन 100 से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, फाइन। अच्छा नाउ एक और चीज बता देता हूं आपको कि अगर हम थोड़ा सा पुराना पुराना चलते हैं, ठीक है, तो पुराना जो अगर हम बात करते हैं पिछले साल में, सो 19 फरवरी 2022 को जो रिजल्ट आया, ठीक है, 19 फरवरी 2022 को जो रिलीज है प्रेस रिलीज, जिसमें मर्ज था, ठीक है, दिसंबर और जून का मर्ज था। अब इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन दिया, यहाँ पे 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 12 लाख, ठीक है। एग्जाम देने गए 6,70,000 के आसपास, ठीक है, 71,000, 6,71,288 ये नंबर गए एग्जाम देने, ठीक है। इसके बाद जो कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर 43,000 लोग जो है, 43,730 जो है वो क्वालिफाई किए, क्या, नेट, ओके, इनको मिला नेट। और उसमें से 9,000, मतलब नंबर काफी बड़ा है, बिकॉज देखिए कंबाइंड मर्ज पेपर हुआ था, सो एनटीए फिर भी ईमानदारी से काम कर रही है, मतलब मर्ज हुआ तो कम से कम नंबर बढ़ा दिया आपका। देखिए जब 12 लाख ने फॉर्म भरा, 6 लाख देने, अभी पिछला वाला जो रिजल्ट देखा था उसमें क्या, तकरीबन 4,60,000 ही जो है एग्जाम देने गए थे, और उसके हिसाब से रिजल्ट था, वहां पे करीबन 5,000 के आसपास ही जो है जेआरएफ हुए थे, यहाँ 9,127 जेआरएफ हुए, ओके। अब देखिए इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैं आपको फैक्ट दिखाऊंगा, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो लिस्ट है सब्जेक्ट में जिसमें एग्जाम हुए, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अपीयर, ठीक है, कितने अपीयर हुए और कितनों को जेआरएफ मिला, ठीक है। जैसे अब अगर हम इसमें चले, देखिए जैसे यहाँ पे बंगाली में 6,000 लोग अपीयर हुए, 86 को जेआरएफ मिला है। कॉमर्स में, हाँ, कॉमर्स में देखिए बड़ा शानदार फिगर है, अपने आप में अद्भुत है। कॉमर्स सब्जेक्ट में 74,000 लोगों ने एग्जाम दिया, 4242 मतलब 242 को जो है नेट मिला, और 1,006 लोग, अपने आप में भाई खतरनाक स्कोर है, ठीक है, 1,006 लोगों को जेआरएफ मिला, कॉमर्स हाईएस्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स में 530 बच्चों को जेआरएफ मिला, ठीक है। सो भाई जेआरएफ का नंबर अच्छा है, आप अगर मेहनत करेंगे, आप अगर टॉप स्टूडेंट्स में, तो आपका कंपटीशन तगड़ा है, अगर आप मेहनत दम लगा कर रहे हैं तो ये जेआरएफ की जगह आपके हाथ से नहीं जाएगी, मैं ये इतना वादा कर सकता हूं कि अगर शिद्दत से तैयारी की। देखिए यहाँ फ्रेंच में, देखिए फ्रेंच में, सॉरी नहीं, ज्योग्राफी में 794, छोटा मोटा नंबर है, 790, ऑलमोस्ट 800 लोगों को जेआरएफ दिया भाई, हद होती है, ठीक है। ऐसे अगर हम चलते हैं, चलिए आगे पॉलिटिकल साइंस की बात भी कर लेंगे। हिंदी में 820, बताइए गजब है, हिंदी में 820 लोगों को जेआरएफ मिला है, हिस्ट्री में 560 लोगों को जेआरएफ मिला है, ठीक है। ये सिर्फ मैं जेआरएफ को बता रहा हूं, नेट का फिगर यहां लिखा है। पॉलिटिकल साइंस में देख लेते हैं भाई 790, ठीक है, जो आपका कंबाइंड रिजल्ट आया था जून 2020 और 21 का, सो जो उसमें 790 लोगों को जेआरएफ हुआ था, ठीक है। तो समस्या नहीं है, 45 लोगों 45,000 ने एग्जाम दिया था, ठीक है।
पिछली बार भी करीबन 35 के आसपास 34,000 ने दिया था, ठीक है। इसलिए 34,000 के आसपास, 34,000 के आसपास लोगों ने जेआरएफ दिया था और उसमें अच्छा खासा रिजल्ट आया था, ठीक है, 300 के आसपास। इसमें भी अच्छा रिजल्ट है, तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है। आपको बस करना क्या है, आपको करना है शिद्दत से तैयारी, ठीक है, पूरी दम लगा के। इस आने वाले जो 3 महीने हैं, ठीक है, इन 3 महीनों में पूरा अड़ जाइए, लड़ जाइए कि कुछ कुछ कोई मतलब जो भी आपके रास्ते के अड़चने हैं ना, उनको दूर करते जाइए। और उसके लिए आपको लगातार जो है सही गाइडेंस में प्रिपरेशन करनी है। टेक्स्ट सुपर कोचिंग की क्लासेस प्रॉपर लेते रहिए। और अभी आप सभी के लिए तो एक बहुत अच्छी खुशी की बात यह है कि 6 तारीख से, ओके, 6 से लेके 6 नवंबर से 6 दिसंबर तक, ठीक है, 6 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले। तो इन 30 दिनों में 30 डेज का आप सभी के लिए लाया जा रहा है फ्री क्रैश कोर्स, सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक। भले वो इकोनॉमिक्स हो, भले वो कॉमर्स हो, भले वो ज्योग्राफी हो, भले वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी हो, एजुकेशन हो, पेपर 1 हो, सभी सब्जेक्ट्स में हो, ठीक है। जो भी मेजर सब्जेक्ट की फैकल्टीज आपको पता है यहाँ पे, वो सभी फैकल्टीज जो है फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 30 डेज का, ओके। और ये 30 दिन अगर आप लगातार पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से क्लासेस में जुड़े रहे, क्लासेस में जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं फैकल्टीज के, उसको फॉलो करते रहे, सो मैं गारंटी देता हूं कि ये जो नंबर मैंने आपको बताया, उन सब नंबर में आप सभी का भी जेआरएफ का नंबर होगा, ओके। सो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। आई होप कि इस वीडियो से थोड़ी सी क्लियरिटी भी आपको मिली होगी कि हाँ भाई कितनी जगह है। बिकॉज अधिकतर तो कंफ्यूज होते हैं कि चाहे हमारे हमारे सब्जेक्ट में जगह कितनी है। तो जगह अच्छी खासी है, मान के चलिए आपके सब्जेक्ट में 20,000 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो कम से कम 200 लोगों को जेआरएफ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। रफ फिगर मैं बता रहा हूं कि अगर 20,000 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो 200 को तो जेआरएफ मिलेगा ही मिलेगा। सो और उसमें से 20,000 में से लिटरली 1,000-1,200 ही होते हैं जो असली कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो 20,000 ने फॉर्म जरूर भरा है, बट प्रिपरेशन सिर्फ 1,000-1,200 ही कर रहे होंगे ढंग से, ठीक है। सो टफ नहीं है, बस कंसिस्टेंसी, फोकस, कंसिस्टेंसी चाहिए। लग जाएंगे, जुट जाएंगे तो उखाड़ के ले आएंगे और जेआरएफ आपके हक में होगा, ठीक है। बाकी आज 5 PM पे आपका ये मैराथन है करंट अफेयर्स का, तो सभी लोग पहुंच जाएगा, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स तो जरूर पहुंचिएगा। और भी जिस भी सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स आता है वो भी आ सकते हैं थोड़ा बहुत करंट अफेयर के हिसाब से, बिकॉज यूजीसी नेट के एग्जाम में करंट अफेयर्स काफी अच्छा आता है। तो आज 5 बजे स्पेशल मैराथन रखा है करंट अफेयर्स का, और इसमें सबको लाइव आना है, बिकॉज इसके बाद ये सेशन बाद में अवेलेबल नहीं रहेगा। तो लाइव अगर आप आ गए तो बाद में मैं टीम को बोल दूंगा कि इसको चलिए छोड़ दीजिए। अगर 500+ स्टूडेंट्स हमारे पास क्लास में लाइव रहे तो मैं टीम को बोल दूंगा कि इसको छोड़ दीजिए, अदरवाइज फिर ये वीडियो जो है हट जाएगा वहां से, ठीक है। तो सब लोग आज शाम 5 बजे सैटरडे को पहुंच ही जाइएगा किसी भी हाल में, ठीक है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको क्लासेस की लिंक, ये सब चीजें जो है रेगुलर वहां में मिलते रहेंगे, ठीक है। पोल, क्विजेस, मल्टीपल इंफॉर्मेशन प्रिपरेशन के लिए। फाइन, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। एंड प्लीज ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सेंड कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आपकी और कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो समस्या है, सवाल है, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।